जयन्ते मंगलाकाले। बंधु नमस्कार। तो कुंभ राशि वालों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं महामाई मां बगलामुखी की कृपा से आप अच्छे ही होंगे। बंधु, हम एक बार फिर से हाजिर हो चुके हैं आपका साप्ताहिक राशिफल का कार्यक्रम लेकर। 10 फरवरी से 17 फरवरी तक का यह कार्यक्रम रहने वाला है, चंद्र राशि पर आधारित है। हमने कोशिश की है कि आपकी कुंडली, आपकी राशि के ग्रहों का, गोचरों का सटीक आकलन किया जाए, श्रेष्ठतम विचार आपको बताए जाएं, ताकि आपके पूरे हफ्ते का सही मार्गदर्शन आपको प्राप्त हो सके और महामाई की कृपा तो आप तक पहुंचेगी ही, क्योंकि कार्यक्रम के बीच बीच में हम आपसे महामाई का नाम जो बार बार बुलवाते रहेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए माता रानी का नाम लेते हुए आज के इस विशेष कार्यक्रम को शुरू करते हैं। बंधुओं, यदि हार का डर न हो तो जीत का महत्व ही समाप्त हो जाता है। यदि मृत्यु का भय न हो तो जीवन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता है। यदि दर्द की अनुभूति ना हो तो आनंद का अस्तित्व ही नहीं है। इसलिए याद रखना कि जीवन दुख और सुख का सही मेल है। एक बुद्धिमान इंसान दुख और सुख में सही तालमेल बनाना जानता है, चेहरे पर एक सुंदर मुस्कुराहट रखना जानता है और हर एक समय की चाल को समझता है। और वो यह जानता है कि समय चाहे कितना ही बलवान क्यों ना हो, लेकिन उसकी भी एक कमजोरी है कि वह बदलता जरूर है। इसलिए बंधु, हिम्मत ना हारिए। अगर आज आपका बुरा वक्त चल रहा है तो जल्द ही अच्छा वक्त आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाला है। बंधुओं, चलिए बात करते हैं आपके ग्रह गोचरों की। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्न की। आपके लग्न में ही प्रथम भाव में ही शनिदेव बैठे हुए हैं और बड़ी ही जल्दी यानी 11 और 12 तारीख को शनिदेव को साथ मिलेगा सूर्य देवता का, अपने पिता का और बालक ग्रह बुध देव का, यानी कि त्रिग्रही योग बनने वाला है। कुछ अच्छाइयां भी हैं इसके साथ और कुछ बुराइयां भी हैं। श्रेष्ठ विश्लेषण आपको बताएंगे जिसके हिसाब से आप पूरे सप्ताह का प्लान करेंगे। अगला भाव यानी धन का भाव परिवार का भाव है और इस भाव में बैठे हुए हैं शुक्र देवता राहु देव के साथ। उच्च की राशि में बैठे हुए हैं शुक्र देवता, और राहु का तो स्वभाव ही होता है कि जिस भाव में बैठता है, जिस ग्रह के साथ बैठता है, उसी के अनुसार फल देना शुरू कर देता है, सहचर्य से फल देता है। तो इस बात की बहुत संभावना है कि राहु आपको धन को लेकर बलवान बनाएगा। परिवार को लेकर हो सकता है कुछ नकारात्मकताएं रहे, लेकिन कुछ सकारात्मक पहलू भी निकल कर आएंगे। अब बात करते हैं गुरुदेव की। तो गुरुदेव मार्गी हो चुके हैं और बैठे हैं आपके चौथे भाव में, वृषभ राशि में। मां का भाव है यह, परिवार का भी आंशिक प्रभाव है यहाँ पर। अब बात करते हैं मंगल देव की। तो मंगल देव बैठे हुए हैं मिथुन राशि में, आपके पंचम भाव में। आपके प्रेम का भाव है, संतान का भाव है, अग्नि का कारक ग्रह बैठा हुआ है यहाँ पर। क्या प्रभाव रहेगा आगे देखते हैं। अब बात करते हैं केतु की। तो केतु बैठे हैं कन्या राशि में, आपका अष्टम भाव है, आयु का भाव है। क्या प्रभाव देगा आगे समझते हैं। अब बात करते हैं बुध की और सूर्य की। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि बुध और सूर्य तो 11 और 12 तारीख को, 11 को बुध और 12 को सूर्य देवता प्रवेश कर जाएंगे आपके लग्न में ही, कुंभ राशि में ही आ जाएंगे। बंधु, बहुत ही अच्छा योग है, लेकिन पूरे सप्ताह का राशिफल चंद्रमा के गोचर के बिना अधूरा है, क्योंकि चंद्रमा मनसो जाता है। चंद्रमा मन का सूचक है और धन का सूचक है। चंद्रमा यदि गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा नकारात्मक हो गया, तो मन खराब कर देगा, धन की व्यवस्थाओं को भंग कर सकता है। तो देखते हैं चंद्रमा के गोचर क्या है। तो 10 तारीख को चंद्रमा आपके पंचम भाव में रहेंगे, मंगल के साथ युति बनाएंगे। उसके बाद 11 और 12 तारीख को कर्क राशि में चले जाएंगे। 13 और 14 तारीख को सिंह राशि में जाएंगे और 15, 16, 17 तारीख को कन्या राशि में रहेंगे, केतु के साथ युति बनाएंगे। अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है मंगल की युति के साथ में और अंत हो रहा है केतु की युति के साथ में। केतु एक पाप ग्रह है, नकारात्मक ग्रह है, भाव भी नकारात्मक है। तो देखते हैं कि इसका क्या प्रभाव रहेगा, नकारात्मक या सकारात्मक। अब एक झलक देख लेते हैं इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में और सर्वार्थ सिद्ध योग के विषय में, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में संभावना बन रही है कि वाहन आदि खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, कोई शुभ कार्य करवा सकते हैं। तो सर्वार्थ सिद्ध योग का जानना बेहद आवश्यक है। तो 10 फरवरी को रहेगा प्रदोष व्रत, 12 फरवरी को संत रविदास जयंती और कुंभ संक्रांति यानी कि कुंभ राशि में सूर्य देवता प्रवेश करेंगे। सूर्य देवता के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 16 तारीख को संकष्टी गणेश चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी के मंदिर चले जाना, गणेश जी को हरी हरी घास, दूर्वा के छोटे छोटे गट्ठर बनाना, 5-5, 7-7 दूर्वा को इकट्ठा करके धूप से ही लपेटकर 11 गट्ठर चढ़ा देना, मोदक चढ़ा देना और गणेश जी के आगे हाथ जोड़कर निवेदन करके
जो आपकी इच्छा मनोकामना है वह मांग लेना, आपकी इच्छा जरूर पूरी हो जाएगी। विघ्नहर्ता गणेश जी आपकी मनोकामना पूरी करेंगे, आपके जीवन के विघ्न बाधाओं को समाप्त कर देंगे। बात कर लेते हैं सर्वार्थ सिद्ध योग की। तो इस सप्ताह सर्वार्थ सिद्ध योग 3 बन रहे हैं। 10 फरवरी को सोमवार को सर्वार्थ सिद्ध योग है 6:10 शाम के, और सुबह तक रहेगा 7:01 तक, यानी 11 फरवरी तक। उसके बाद 11 फरवरी को फिर से बनेगा यह सर्वार्थ सिद्ध योग शाम को 6:34 से अगले दिन 12 फरवरी को 7:02 तक। यानी ये तो रात के सर्वार्थ सिद्ध योग हो गए। रात में भला कौन खरीदारी करेगा, तो ये आपके लिए कोई खास काम के नहीं है। 16 तारीख का जो योग है वह आपको लाभ पहुंचाएगा, वह अच्छा है। 16 तारीख का सर्वार्थ सिद्ध योग सुबह 6:59 से शुरू होगा, लगभग 7 बजे से, और उसके बाद 17 तारीख को सुबह 4:31 तक रहेगा। यानी कि यह सर्वार्थ सिद्ध योग पूरा दिन रहने वाला है और इसका आप पूरा प्रयोग कर पाएंगे। कोई भी जरूरी काम है वो इस दिन कर ले। राहु काल की बात कर लेते हैं। हर वीडियो में हम अपना चार्ट जरूर लगाते हैं, इसमें भी है, आप देख सकते हैं चार्ट में, नोट कर लेना। राहु काल में कोई भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं आपके विस्तृत राशिफल की। तो बंधुओं, सबसे पहले फोकस, इस सप्ताह आपका फोकस 3 जगह पर रहने वाला है। अपने करियर पर तो आप रहेंगे ही फोकस्ड। दूसरा, आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, कुछ करना चाहते हैं, कोई बड़ा फैसला इस सप्ताह आप जरूर लेंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं, आपकी सेहत दिनों दिन गिरती जा रही है, आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस सप्ताह सेहत को लेकर भी आप कोई बड़ा निर्णय, बड़ा फैसला लेंगे, कुछ ना कुछ विशेष अवश्य करेंगे ही। अब बंधुओं, एक बात हम आपको बता दें कि इस सप्ताह जहां आपके साथ 3 शुभ घटनाएं होने वाली हैं, यह सप्ताह आपको धन को लेकर, सेहत को लेकर, आपके काम धंधे व्यापार को लेकर, आर्थिक उन्नति को लेकर अच्छा रहने वाला है। वहीं 2 नकारात्मक घटनाएं भी होंगी। पहली घटना यह है कि आप किसी प्रकार के षड्यंत्र के शिकार हो सकते हैं, धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं। दूसरा यह है कि आपके अपनों में ही शत्रु छुपे रहते हैं, ये कड़वा सच है। तो आपके अपनों में ही कोई एक आपके साथ विश्वासघात करने वाला है। तो यह सप्ताह जहां एक ओर आपको बहुत कुछ देने वाला है, वहीं दूसरी ओर आपसे बहुत कुछ छीनने वाला भी है। सतर्क रहेंगे तो बचे रहेंगे, सतर्कता ही उपाय है, इसे ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं विस्तार से आपके परिवार, आपके करियर, नौकरी, स्वास्थ्य और विद्यार्थी जीवन, और अंत में 5 श्रेष्ठतम सलाह, और इसके बाद इस सप्ताह का सबसे बड़ा महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, जिसके बिना यह कार्यक्रम तो पूर्ण हो ही नहीं सकता है। क्योंकि उपाय ही है जो जीवन की नकारात्मकताओं को दूर करेगा, आपके जीवन को संतुलन में लेकर आएगा। तो उस उपाय को भी आप अवश्य जान लें। तो चलिए बंधुओं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन की, क्योंकि आप एक भावुक इंसान हैं। आप कभी स्वयं के अकेले के विषय में नहीं सोचते हैं, पूरे परिवार को लेकर चलते हैं। तो परिवार के विषय में बात करेंगे तो बंधुओं, परिवार भाव में बैठे हैं राहु देव और शुक्र देव। शुक्र उच्च के बैठे हुए हैं। परिवार में थोड़ी बहुत नकारात्मकता रहेगी, क्योंकि राहु एक राक्षस ग्रह है, पापी ग्रह है, तो अपना प्रभाव तो डालेगा ही, परंतु ज्यादा कठिनाई नहीं है। लग्न में आपके सूर्य देवता के साथ शनिदेव बैठे हुए हैं, शत्रु हैं। हालांकि लग्न में बैठे हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, परंतु प्रभाव रहेगा ही रहेगा। नीम कितना ही मीठा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं कड़वाहट तो बनाकर रखेगा ही। आप कितना ही रस घोल दो उसमें, लेकिन कड़वाहट कहीं ना कहीं तो दिखाई दे ही जाएगी। यही होता है इन नकारात्मक ग्रहों के साथ। कितने ही शुभ हो जाएं, तब भी कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई प्रभाव, गुण लक्षण तो दिखा ही देते हैं। लेकिन बृहस्पति आपके माँ के भाव में बैठे हैं, और बकरी नहीं है, मार्गी हैं, और बृहस्पति एक बहुत शक्तिशाली सौम्य ग्रह हैं। तो इनके पॉजिटिव रिजल्ट, परिणाम आपको दिखाई देंगे। कुल मिलाकर बात करते हैं 5 प्रकार की संभावनाओं की, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक हैं। परिवार में सप्ताह की शुरुआत अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी, सभी अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे, आप भी अपने कार्यों में व्यस्त रहेंगे। लेकिन 11-12 तारीख के बाद आपका परिवार में अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर मतभेद हो सकता है, थोड़ी बहुत कहासुनी भी हो सकती है। आपको अपने मन पर काबू रखना होगा, संतुलित रहना होगा, वाणी नियंत्रित रखनी होगी। सप्ताह के मध्य में आपके घर में कोई धार्मिक अनुष्ठान हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है, या कोई शुभ खबर आ सकती है सप्ताह के मध्य में। ध्यान से सुनना, अभी पूर्ण नहीं हुआ सप्ताह। आप भी कहीं जा सकते हैं, किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं, परिवार के किन्हीं सदस्यों को साथ लेकर जा सकते हैं। मतलब कि सप्ताह का मध्य ठीक ठाक है, बस आपके पिता के साथ में सही तालमेल नहीं बैठ पाएगा। माँ के साथ बहुत अच्छा तालमेल बैठेगा। माँ के भाव में गुरुदेव बैठे हैं, माँ आपका मार्गदर्शन करेंगी, आपसे प्रेम करेंगी, आपका अच्छा ख्याल रखेगी। माँ के साथ सब ठीक रहने वाला है। सप्ताह के अंत तक
परिवार में रुपए पैसे को, हिस्सा बंटवारा को लेकर या प्रॉपर्टी का या बिजनेस है, फैमिली बिजनेस है, उसको लेकर कोई चर्चाएं चलेगी। ऐसी नकारात्मक चर्चाएं चलेंगी जिनमें कि बंटवारे की बात चलेगी, हिसाब किताब होगा और थोड़ी बहुत तीखी बहस आपके भाइयों के साथ हो सकती है। थोड़ी बहुत तीखी बहस हो सकती है, ज्यादा बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन सप्ताह के अंत में परिवार के किसी सदस्य के साथ कोई दुर्घटना, कोई हादसा हो सकता है, कोई नकारात्मक घटना हो सकती है, बाहर कोई झगड़ा हो सकता है। तो इसके लिए आपको सावधान रहना होगा। कैसे रहना है सावधान, क्या करना है, हम अभी आपको बताने वाले हैं। अब यहाँ पर आपको ऐसा भी लगेगा जैसे कि परिवार में आपसे चीजें छुपाई जा रही हैं, आपके साथ भेदभाव किया जा रहा है, आपको अलग किया जा रहा है, दूर रखा जा रहा है कुछ चीजों से। हालांकि आप समझ तो सब कुछ जाते हैं, लेकिन आपको ये चीजें अच्छी नहीं लगेंगी। आपका मन इन चीजों से थोड़ा खराब सा रहेगा, दूषित सा रहेगा। बाकी परिवार में सब कुछ ठीक है, लेकिन यह सप्ताह आपके लिए परिवार के लिहाज से सकारात्मक तो कतई नहीं कहा जा सकता, नकारात्मक ही रहेगा। अच्छे बुरे का तालमेल रहेगा। अब जो अनिष्ट घटना परिवार के किसी सदस्य के साथ हमने कही है, होने वाली बात, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो किसी से कितना ही झगड़ा कर लें, लड़ाई कर लें, दुश्मनी कितनी भी कोई मान बैठे, लेकिन आप दिल से कभी किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, किसी के साथ दुश्मनी मानते ही नहीं हैं। आप सबको माफ कर देते हैं, कोई कितना ही बुरा कर दे आप उसे माफ कर देते हैं। तो परिवार में भले ही आपके साथ तनातनी हो जाए, झगड़ा हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन परिवार में जो अनिष्ट संभावनाएं बन रही हैं, नकारात्मक संभावनाएं बन रही हैं, उनके लिए भी आप ही दूर कर सकते हैं इन नकारात्मकताओं को। इसके लिए आपको क्या करना है कि कम से कम 3 दिन लगातार इस सप्ताह भोले बाबा के मंदिर जाइए और मंदिर के दरवाजे पर आप गाय के घी का एक दीपक जलाइए और अंदर जाकर शिवलिंग को दोनों हाथों से स्पर्श करके और भोले बाबा से निवेदन कीजिए कि आपके परिवार में, आपके जीवन में कोई भी गलत घटना ना हो। याद रखना कि जीवन में हर एक अनिष्ट को कोई अगर काट सकता है तो वो केवल देवों के देव महादेव हैं, और आप एक साफ हृदय के इंसान हैं, आपकी बात महादेव तक अवश्य पहुंचेगी ही पहुंचेगी। तो इस कार्य को आप अवश्य कर लेना, तो कोई भी अनिष्ट होगा भी तो वो कट जाएगा। अब बात करते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो देखो, पंचम भाव प्रेम का है, सप्तम भाव दाम्पत्य जीवन का है। सप्तमेश बैठे हैं आपके दूसरे भाव में, उच्च के होकर बैठे हैं, और पंचमेश आपके लग्न में ही आने वाले हैं 11 तारीख को। तो दोनों की स्थितियां अच्छी ही कही जाएंगी। लग्न का ग्रह कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाता, अच्छे फल ही देता है। और इधर आपके सप्तमेश, यानी दोनों ही प्रेम की और वैवाहिक जीवन की दोनों की स्थितियां सकारात्मक रहने वाली हैं। परंतु हर अच्छाई के साथ बुराई होती ही है, और लोग कहते हैं कि गुरुजी आप नकारात्मक चीजें बहुत बताते हैं। तो नकारात्मकता कौन बताएगा। अच्छी अच्छी बातें कह के, चिकनी चुपड़ी बातें करके आपका दिल जीत कर हम चले जाएं, बाद में आपके साथ कुछ ऊंच नीच होगी तो आप कहेंगे कि गुरुजी ने तो सब उल्टा सीधा बता दिया, हमारे साथ तो कुछ अच्छा हो ही नहीं रहा। हम ना केवल आपके ग्रहों को बताते हैं, आपके व्यक्तिगत जीवन के विषय में सही मार्गदर्शन देने की भी कोशिश करते हैं। एक गुरु का काम है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाना, हम वही करते हैं। महामाई की कृपा है, उनका आदेश है जिसे पूरा कर रहे हैं। कुछ लोगों को तो अच्छा लगता है और कुछ लोगों को नहीं लगता है, तो इसके बारे में क्या कर सकते हैं। तो बुराई यहाँ क्या है, पंचम भाव में मंगल बैठे हुए हैं और मंगल अग्नि की कारक ग्रह हैं, और अग्नि यानी कि क्रोध, यानी कि नकारात्मकता। हाँ, वैसे नकारात्मक नहीं होती, अग्नि तो शुभ ही होती है, लेकिन हर जगह अग्नि शुभ नहीं होती, कहीं कहीं नकारात्मक भी बन जाती है। तो यहाँ पर बैठे हैं अग्निदेव यानी कि मंगल के रूप में, फायर प्लैनेट है। दूसरा कि लग्न में भी सूर्य देवता बैठे हुए हैं, यानी कि इधर आपका पंचमेश और इधर आपका जो प्रेम का भाव है वो दोनों ही चपेट में हैं अग्नि ग्रहों के, अग्निकारक ग्रहों के। तो प्रेम के भाव में थोड़ी नकारात्मकता देखने को अवश्य मिलेगी। दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहेगा। तो पहले बात करते हैं प्रेम के भाव की। तो प्रेम के भाव में जो प्रेमी है, जिनका पहले से ही रिश्ता चल रहा है प्रेम का, उनको वैसे तो सब अच्छा रहेगा, लेकिन उनका जो पार्टनर है वो उनसे बिना मतलब में बहस कर सकता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपकी बात सुन नहीं रहा है, जो मन में आ रहा है वो कह रहा है, जो मन में आ रहा है वह कर रहा है। आपकी हर अच्छी बात का उल्टा मतलब निकालना है, और उसके करियर में भी संघर्ष होगा। यदि वो जॉब करते हैं, कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस या नौकरी करते हैं, तो वहां पर भी बहुत मेहनत, बहुत संघर्ष होगा और परेशानियां चल रही होगी। आप दोनों के बीच में प्रेम का अभाव इस सप्ताह आपको महसूस होगा। आपको लगेगा कि जैसे आपका पार्टनर आपको सुन ही नहीं रहा, आपको महत्व ही नहीं दे रहा है, और आपकी खटपट भी हो सकती है। ऐसे में जब स्थिति रिश्ते में नाजुक होती है तो कभी तीसरे व्यक्ति की नहीं सुननी चाहिए। ये बहुत बड़ी गलती हम कर देते हैं कि हमारे रिश्ते को बनाने के लिए हम तीसरे से सलाह लेने लगते हैं। कोई सलाह दे ही नहीं सकता है, किसी भी रिश्ते को कोई बचा ही नहीं सकता है।
जब तक कि आप दोनों ना चाहें। तो इसलिए अपने दिल की सुने, किसी की ना सुने। आज यदि थोड़ी नकारात्मकता है तो कल मधुरता भी होगी, ये तो वक्त की चाल है। तो शांत रहना है, गंभीरता से विचार करना है और पूर्ण व्यवहारिक होकर ही निर्णय लेने हैं। भावावेश में आकर कोई निर्णय नहीं लेना है। अब बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की। तो दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है। 3 ग्रहों की नजर पड़ रही है दाम्पत्य जीवन पर। अब अच्छा नहीं होगा तो कब होगा? जीवन साथी आपका बहुत सपोर्ट करेंगे, आपका मार्गदर्शन करेंगे। आप कहीं टेंशन में है, कोई परेशानी में है, कोई उनके साथ चर्चा करेंगे, आपका मनोबल ऊंचा होगा, आपको हिम्मत मिलेगी जीवन साथी से। और सबसे बड़ी बात कि जीवन साथी आपका पल प्रतिपल ख्याल रखेंगे, छोटी छोटी बातों में ख्याल रखेंगे, आपको बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर दोनों ही जगह, चाहे दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेमी जीवन हो, दोनों ही जगह स्थिति ऐसी बन रही है कि इस सप्ताह आप शॉपिंग कर सकते हैं अपने जीवन साथी को खुश करने के लिए, अपने लव पार्टनर को खुश करने के लिए शॉपिंग कर सकते हैं। पैसा खर्च हो सकता है, फिजूल खर्ची हो सकती है, तो इस पे थोड़ा नियंत्रण रखना है आपको, क्योंकि धन के भाव में शुक्रदेव बैठे हैं, राहु बैठे हैं और आप एक ऐसे इंसान हैं कि दिल की ज्यादा सुनते हैं, पैसे को ज्यादा महत्व देते भी नहीं है रिश्ते नातों के आगे। तो आप हो सकता है अपने पार्टनर को खुश करने के लिए, अपने जीवन साथी को और खुश करने के लिए शॉपिंग पर ले जाएं, शॉपिंग वगैरह करिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने बजट का भी ख्याल जरूर रखना। इस सप्ताह आप शॉपिंग पर जा सकते हैं, ये हमने आपको कह दिया। सप्ताह के अंत में आप दोनों बाहर कहीं घूमने जा सकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ समारोह वगैरह में जा सकते हैं, शॉपिंग वगैरह पर जा सकते हैं, ये हमने बता ही दिया। कुल मिलाकर आपका जो प्रेमी जीवन है और दाम्पत्य जीवन है अच्छा ही कहा जाएगा, बुरा नहीं है। बस आपको समझदारी से काम लेना होगा दोनों ही जगह पर। भावनाएं आपकी कमजोरी हैं और भावुक होकर निर्णय लेते ही आप चोट खा जाते हैं। व्यावहारिक निर्णय लीजिए, भावुक नहीं। अब बात करते हैं आपके काम धंधे व्यापार की। यह सबसे महत्वपूर्ण विषय है इस सप्ताह का। काम धंधे व्यापार के लिए यह सप्ताह बहुत ही बेहतरीन है। क्यों बेहतरीन है? कि भाई आपके लग्न में 3 ग्रह आकर बैठ गए हैं। सूर्य देवता तो हैं ही, शनि देव हैं ही, और इधर आपके बुध वाणी के, व्यापार के देवता हैं, तो ये भी आकर बैठ गए, बुद्धि के देवता हैं। शुक्र तो बैठे ही हैं उच्च के होकर, और काम धंधे व्यापार के लिए बुध और शुक्र ये दोनों ही तो जिम्मेदार होते हैं। श्रेष्ठ निर्णय लेने के लिए सूर्य देवता जिम्मेदार है। भविष्य को जानकर, भविष्य को देखते हुए निर्णय लेने के लिए सूर्य देवता जिम्मेदार हैं। अपने मार्ग पर अडिग बने रहने के लिए, अनुशासन में रहने के लिए, अपनी नियत साफ रखने के लिए और बहुत कठोर परिश्रम के साथ मेहनत करने के लिए शनिदेव जिम्मेदार हैं। यानी इस सप्ताह आप बहुत मेहनत करेंगे, दूरदर्शी होकर निर्णय लेंगे, बड़े बड़े निर्णय भी लेंगे इस सप्ताह आप, और बहुत मेहनत करते हुए पूरे अनुशासन के साथ काम करेंगे, अपने काम को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाएंगे। इस सप्ताह आप अपने काम धंधे व्यापार में कुछ बड़ा बदलाव भी करेंगे। साइड इनकम के कोई नए स्रोत इस सप्ताह आप शुरू कर सकते हैं। बिजनेस को बढ़ाने को लेकर आप विचार कर सकते हैं, केवल विचार नहीं, उस पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे। इस सप्ताह आपके लिए पॉजिटिव स्थिति ज्यादा है, परंतु जहां पॉजिटिव है वहां नेगेटिव भी है। तो राहु को ना भूलना जो धन भाव में बैठे हैं, मंगल को ना भूलना जो पंचम भाव में बैठे हैं। मंगल का बकरी होना नकारात्मकता को दिखाता है, तंत्र मंत्र को दिखाता है और षड्यंत्र को दिखाता है, और राहु तो बैठे ही है नकारात्मकता, यानी अचानक से आपको कहीं ना कहीं चोट पहुंचाएंगे, कोई लॉस हो जाएगा, कोई कीमती सामान चोरी हो सकता है, धन को लेकर अचानक से कोई चोट पहुंच सकती है, कोई पैसा लेकर आपका भाग सकता है, किसी को पैसा दे देंगे तो वह वापस नहीं करेगा, इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। तो पैसे को लेकर बहुत सावधान रहना है, अलर्ट रहना है। यूं ही किसी को पैसा नहीं दे देना, उधारी के लेन देन इस सप्ताह नहीं करने हैं। हाँ, बिजनेस को बढ़ाने के लिए लोन वगैरह मिल रहा है तो ले लेना है, कहीं से फंड उठा रहे हैं तो ले लेना है, लेकिन अपने निजी खर्चों के लिए उधारी नहीं लेनी है। किसी की मदद करने के लिए उसको कर्जा नहीं देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि पैसे के लेन देन आपको स्वयं ही करने हैं, वरना चोट लग जाएगी। दूसरा कि षड्यंत्र हो सकता है, यानी आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपका पार्टनर है, आपके साथ ही काम करने वाले लोग जो आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके बिजनेस में ही जुड़े हुए हैं, आप ही से जुड़े हैं और आपका ही शोषण कर रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। तो ऐसे लोग आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं, आपकी छवि खराब कर सकते हैं, आपके खिलाफ कोई अफवाह फैला सकते हैं, उल्टी सीधी बातें फैला सकते हैं, जिसकी वजह से आपके हाथों से प्रोजेक्ट निकल सकते हैं, आपकी छवि खराब हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके की बातें हो सकती हैं आपके लिए। एक और बात कि आपको कोई ऐसी सलाह देगा जिसमें कि आप जल्दी से अमीर बन जाएंगे, खूब सारा पैसा आएगा, यानी कि क्विक रिच स्कीम, इससे आपको दूर रहना है। आप कुंभ राशि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसे केवल और केवल सफलता मिलेगी कठोर परिश्रम से। इसे आप अपने दिमाग में गांठ बनाकर बैठा लीजिए। बिना कठोर परिश्रम आपको अचानक कभी सफलता मिलेगी ही नहीं, चाहे कितना ही कुछ भी कर लीजिए। इसलिए आपको नकारात्मक चीजों से दूर रहना है। आपका राशि स्वामी शनि है और शनि फल ही तब देता है जब आप पूरी तरह से पक जाते हैं। जरा भी कच्चे रहेंगे आप
तो आपको फल नहीं मिलेंगे, इस बात को ध्यान रखना है। व्यापारिक लिहाज से यह सप्ताह अच्छा है, पैसे का फ्लो बढ़िया बनेगा, सेल्स आपकी बढ़ेगी, साइड इनकम होगी, व्यापार में आप चेंज करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो स्त्रियों से जुड़े व्यापार हैं, फैशन से जुड़े हुए व्यापार हैं, जो सजावटी सामान के व्यापार हैं, जो कपड़े लत्तों के व्यापार हैं, रेडीमेड गारमेंट्स वगैरह के व्यापार है, ये अच्छी तरक्की करेंगे। जूते चप्पल का व्यापार अच्छी तरक्की करेगा। कपड़ों से जुड़े, लेकिन प्रॉपर्टी से जुड़े और शेयर मार्केट से जुड़े, कंस्ट्रक्शन से जुड़े, ठेकेदारी से जुड़े कार्यों में इस सप्ताह थोड़ी मंदी रहेगी, परेशानी रहेगी। अब बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो बंधुओं, ग्रहों की युतियों का, योगों का नौकरी करने वालों के लिए भी बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि देखो सूर्य देवता लग्न में बैठे हैं और नौकरी के कारक हैं सूर्य देवता। तो सूर्य देवता के लग्न में बैठने का आपको लाभ बहुत मिलेगा। सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि लंबे समय से आप जो काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसका आपको फल मिलेगा, यानी कि आपकी कोई बड़ी योजना कामयाब हो जाएगी। नौकरी में आपको मान सम्मान प्राप्त होगा, पदोन्नति इस सप्ताह मिल सकती है, सैलरी वगैरह बढ़ सकती है, आपकी इंसेंटिव इस सप्ताह मिल सकते हैं, उच्च अधिकारी आपके काम की तारीफ करेंगे, आपको प्रमोशन जरूर मिल सकता है। या फिर हो सकता है कि आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी वाला कार्य मिले जिसे करने से बहुत ही जल्दी नजदीकी भविष्य में आपका पदोन्नति होगी, मान सम्मान बढ़ेगा। ऐसे में आपको करना क्या है कि उच्च अधिकारियों से बनाकर चलनी है, उनकी हाँ में हाँ मिलाना है, जो वो कह रहे हैं उस बात को समझना है और उनके अनुसार ही काम करना है। अपनी बुद्धि ज्यादा नहीं लगानी है और सबसे बड़ी बात कि कुतर्क नहीं करने हैं, जो वो कहें उनको मान लीजिए। उच्च अधिकारियों से बनाकर चलना आपके लिए बेहद अनिवार्य है। आपके जो सहकर्मी हैं उन पर भरोसा ना करें, किसी से अपनी जो मन की बातें हैं ना बताएं, पर्सनल प्राइवेट बातें ना बताएं, और आपकी नौकरी कार्यस्थल से जुड़ी हुई कोई भी बात किसी से शेयर ना करें, गुप्त रखें, अपने पास ही रखें। इसी के साथ साथ इस सप्ताह आपको मेहनत बहुत करनी पड़ सकती है, नए नए काम आपको मिलेंगे, नए नए प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे, तो मेहनत बहुत करनी पड़ेगी, ओवर टाइम भी करना पड़ेगा। ज्यादा काम करने की वजह से थकान आपको महसूस होगी, स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है। हम सलाह आपको यही देंगे कि जब आपको आराम मिले तो बढ़िया रिलैक्स करिए, अच्छा खाना, हेल्दी खाना खाइए और पूरी नींद लीजिए, ये बहुत आवश्यक है आपको। इसी के साथ साथ जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे उन्हें इस सप्ताह अच्छी खबर मिलेगी। सप्ताह के अंत तक नौकरी अवश्य लगेगी ही लगेगी, लिख कर रख लीजिए। अब आपको यदि अवसर पहचानना ही नहीं आता है तो बात एक अलग है। आंखों वाले अंधों को भला कौन मार्ग दिखाएगा? मार्ग तो उन्हें दिखाया जाता है जो सचमुच के अंधे हैं। तो आपको आंखें खोलकर मौकों को पहचानना होगा और भावनाओं में बहकर जोश में आकर निर्णय नहीं लेना है। याद रखना कि मौके के साथ समस्या यही है कि वह जब आता है तो बहुत छोटा दिखाई देता है, तो जो बुद्धिमान है वही पहचान पाता है। तो छोटे से छोटे अवसर को भी जाने नहीं देना है, उसे लपक लेना है, कल को वही बड़ा बन जाएगा। इसी के साथ साथ सप्ताह के अंत में आपको यानी नौकरी करने वाले भाई बंधुओं को बहुत अच्छी खबर मिलने वाली है। कुछ पॉजिटिव, कुछ अच्छा ऑफिस में होने वाला है। उच्च अधिकारी आपके नाम को लेकर अनाउंसमेंट कर सकते हैं। हमने आपसे कहा कि पदोन्नति वगैरह का हो सकता है, या फिर आपको कोई विशेष कार्य, कोई विशेष जिम्मेदारी मिलेगी जिससे आपका ऑफिस में मान सम्मान बढ़ेगा, आपके काम की तारीफ होगी, ये बात पक्की है। तो नौकरी करने वालों के लिए यह सप्ताह अच्छा है। अब बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो पंचम भाव विद्यार्थियों का, संतान का भी है। तो पंचम भाव में बैठे हैं मंगल देव, पंचमेश बैठे हैं लग्न में, तो कोई बात नहीं है, कुछ नकारात्मक कुछ सकारात्मक। देखो विद्यार्थियों का वैसे तो अच्छा रहेगा। जो छोटी उम्र के विद्यार्थी हैं, 16 साल से कम उम्र के हैं, स्कूल वगैरह में हैं, इनका मन पढ़ाई में तो लगेगा, लेकिन बीच बीच में मन इनका भटकता भी रहेगा, बीच बीच में कामचोरी भी करेंगे, डांट भी खाएंगे, माता पिता से और टीचरों से डांट भी खाएंगे, लेकिन मार्ग पर बहुत जल्दी आ जाएंगे। एक विशेष बात इस सप्ताह कि छोटे विद्यार्थियों को बुखार आ सकता है, शरीर में गर्मी बढ़ सकती है और इनके स्वभाव में भी गर्मी बढ़ेगी, यानी कि इनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाएगा, क्रोधी हो जाएगा और इन्हें नींद नहीं आएगी। ये एक विशेष बात है। इस सप्ताह सोने में इन्हें प्रॉब्लम होगी, तो इनका थोड़ा ख्याल रखने की जरूरत है, डांटने के बजाय समझने की जरूरत है। दूसरा कि इन्हें पेट में दर्द हो सकता है इस सप्ताह, या किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो ऊंचे स्थानों पर या खेलकूद के समय थोड़ी सावधानी बरतें और खाने पीने पर भी नियंत्रण रखें। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, यानी कि जो स्कूल में प्रतियोगिताएं छोटी छोटी होती है ना, इस प्रकार की किसी प्रतियोगिता में भाग लेते दिखाई दे रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस भी देंगे। तो कुल मिलाकर छोटे विद्यार्थियों के लिए अच्छा है सप्ताह, नकारात्मक नहीं कहेंगे। बड़े विद्यार्थियों के लिए स्थितियां बिल्कुल इससे अलग होंगी। बड़े विद्यार्थी अपने करियर को लेकर बहुत गंभीर हो जाएंगे, अपने दोस्तों में ही फिल्टर लगा देंगे। जो नकारात्मक लोग हैं, जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, दोस्त हैं, इनके मित्र हैं, उनसे दूरी बना लेंगे, अच्छे लोगों से
के संपर्क में रहेंगे, लेकिन ज्यादातर एकांत में और अकेले में रहना पसंद करेंगे। यदि किसी प्रकार के प्रेम संबंध में हैं तो प्रेम संबंध में भी थोड़ी सी खटास, थोड़ी सी नकारात्मकता इन्हें महसूस होगी। इसी के साथ साथ इनका सप्ताह के अंत तक किसी साथी के साथ, मित्र, यार, दोस्त के साथ झगड़ा हो सकता है, विवाद भी हो सकता है, क्योंकि इनके स्वभाव में भी गुस्सा रहेगा, एग्रेशन रहेगा। घर में भी इनका परिवार के सदस्यों के साथ कहासुनी, तनाव की स्थिति बन जाएगी। भविष्य को लेकर आशंकाएं और चिंताएं इनके मन में बनी रहेगी। नींद लेने में इन्हें भी समस्या आएगी ही आएगी। तो चिंता, थकान, तनाव इनके मन में घर करके रहेगा, लेकिन अपने करियर को लेकर ये बहुत गंभीर रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे और मेहनत खूब करेंगे, इससे पीछे नहीं हटेंगे। तो स्थिति इनके लिए अच्छी ही है। इलेक्ट्रॉनिक सामान पर इनका पैसा इस सप्ताह खर्च हो सकता है। वाहन आदि संभल कर चलाएं, दुर्घटना, हादसा हो सकता है। अपना ही वाहन चलाएं, किसी और का वाहन ना चलाएं। जूते, चप्पल, कपड़े लत्ते और कमर में पहने जाने वाली बेल्ट वगैरह का लेन देन किसी के साथ ना करें। और सबसे बड़ी बात कि अपना परफ्यूम, अपना इत्र किसी को भी प्रयोग करने के लिए ना दें, छुपा कर रखें, खुद ही प्रयोग करें। और कोई महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए जब जाएं तो परफ्यूम, इत्र लगाकर और सफेद रंग का एक रुमाल अपनी जेब में रखकर अवश्य निकलें, आपको कामयाबी मिलेगी। अब बात करते हैं विदेश व्यवहार की। तो जो लोग विदेश से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए स्थितियां अच्छी हैं। थोड़ी बहुत नकारात्मकता मन में अवश्य रहेगी, बार बार मन करेगा काम को बदलने के बारे में, काम में कुछ बदलाव लाने के विषय में। अपने ही काम से थोड़ा सा मन हटेगा, ध्यान हटेगा और नकारात्मकता काम के प्रति मन में आ सकती है, लेकिन आप जल्दी से अपने फोकस को फिर से बना लेंगे, मन भटकेगा, मन वापस से आ जाएगा। व्यापार आपका अच्छा रहेगा, कोई परेशानी नहीं है। छोटी मोटी पेपर वर्क की अड़चनें रहेंगी, लेकिन उनसे आप बड़ी आसानी से बाहर निकल आएंगे, सुलझा लेंगे उनको। जो विदेश में नौकरी कर रहे हैं उनके लिए स्थिति थोड़ी तनावपूर्ण रहेगी, नकारात्मक रहेगी। कार्यस्थल पर ऐसा लगेगा जैसे उच्च अधिकारी उनके विरोध में हैं। कुछ निर्णय, उच्च अधिकारियों की कुछ बातें आपको अच्छी नहीं लगेंगी, परेशान करेंगी, विचलित करेंगी। अब जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, इस सप्ताह विदेश जाने के पूरे अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन विदेश जाना एक बड़ा फैसला है। पहले अपनी कुंडली दिखवा लें, उसके बाद ही यह फैसला लें, वरना बहुत सारे विदेश जाने वाले तो दर दर की ठोकरें खाते घूम रहे हैं और रो रो कर कह रहे हैं कि इससे तो अच्छे हम अपने देश में ही थे, गलती कर दी जो चले आए। तो ऐसी गलती आप ना करें, एक बार कुंडली अपनी जरूर दिखवा लें, उसी के बाद यह फैसला लें। यह बड़ा फैसला है, महत्वपूर्ण फैसला है। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। तो स्वास्थ्य को लेकर यह सप्ताह थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहेगा। हालांकि ऊर्जा की आपके शरीर में कमी नहीं रहेगी, मन ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बनी ही रहेगी। पेट में किसी प्रकार का दर्द, इन्फेक्शन हो सकता है, पीठ में दर्द, कमर में दर्द आपको बना रह सकता है, जोड़ों में किसी प्रकार का दर्द रह सकता है। ब्लड प्रेशर के मरीज भी परेशान हो सकते हैं। भावनात्मक उतार चढ़ाव बना रहेगा, जिसकी वजह से मन अस्थिर रहेगा और सप्ताह के मध्य और अंत में आपका मनोबल थोड़ा सा कम होगा, टूटेगा। स्वास्थ्य को लेकर आप किसी प्रकार की योजनाएं बना सकते हैं, लेकिन उन पर काम नहीं कर पाएंगे, जिससे आपका मन खराब हो जाएगा। और किसी प्रकार की आप यात्रा पर जा सकते हैं और यह यात्रा आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं रहेगी, इसलिए यात्रा पर सोच समझकर ही जाना है। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ यही रहेगा कि आप अपने खान पान पर ध्यान दें, पानी खूब पिएं और काम के तनाव को अपने दिमाग में ना लें। काम को काम की जगह रखें, अपने व्यक्तिगत जीवन को अलग रखें काम से। इस सप्ताह आपको हल्का बुखार, थकान, सुस्ती, तनाव ये महसूस होता रहेगा। रात होते होते आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपको बुखार आ गया है। शरीर में गर्मी इस सप्ताह बढ़ेगी ही बढ़ेगी। अब बात करते हैं 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की। तो बंधुओं, इस सप्ताह की श्रेष्ठ सलाह सबसे पहले यही है कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, चीजों को समय पर करना शुरू करें, अनुशासन में रहें और सोने और जगने की दिनचर्या पर विशेष ध्यान दें। यह दिनचर्या आपकी बिगड़ी हुई है। दूसरा कि अपने आसपास के जो लोग हैं आपके, उन लोगों पर तीखी नजर रखें। कुछ उसमें आपके बहुत शुभ चिंतक भी हैं और कुछ ऐसे हैं जो आपके शुभ होते ही चिंता में हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूरी बनाएं। ये लोग आपके साथ खिलवाड़ करते हैं, भावनाओं के साथ खेलते हैं, आपके रुपए पैसे को भी दुरुपयोग करते हैं। तो थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, ऐसे लोगों से दूरी बनाइए, यानी कि सतर्कता जरूरी है। तीसरी सलाह कि धन को लेकर किसी पर भी विश्वास नहीं करना है, धन से जुड़े लेन देन खुद ही करने हैं। चौथी सलाह यह है कि अपने मन में सकारात्मक विचार हमेशा रखने हैं, चाहे जिंदगी कैसी भी चल रही हो। मन को नकारात्मक नहीं करना है, मन को दूषित नहीं करना है, पॉजिटिव रहना है और हर एक स्थिति को ईश्वर का प्रसाद समझकर ग्रहण करते जाना है। देखिए, जब हम मेहनत करते हैं और हमें अपनी मेहनत का फल मिलता है तो हमें लगता है
कि हमने किया और हमें मिल गया। लेकिन जब हम मेहनत करते हैं और हमें मेहनत का फल नहीं मिलता है तो हमें लगता है कि हमने किया तो, लेकिन हमें नहीं मिला। लेकिन हम इस बीच में ये भूल जाते हैं कि जब हमें मिला था तब भी वह ईश्वर की मर्जी थी, और जब हमें नहीं मिला तब भी वह ईश्वर की मर्जी है। तो जब आपको नहीं मिला तो आपको ऐसे सोचना है कि आपने खूब किया, लेकिन ईश्वर की मर्जी है इसलिए अभी नहीं मिला। तो ईश्वर की मर्जी को बीच में जरूर लेकर आइए। याद रखना कि इंसान सिर्फ कठपुतली है, माध्यम मात्र है, कार्य तो ईश्वर ही कर रहे हैं हमारे और आपके अंदर बैठकर। तो जब उनकी मर्जी होगी तो आपको मिलेगा, मर्जी नहीं होगी तो नहीं मिलेगा। आज नहीं मिल रहा है तो कल जरूर इससे 100 गुना 1000 गुना ज्यादा मिलने वाला है। इसलिए पॉजिटिव रहिए और याद रखना कि ईश्वर कभी किसी के साथ बुरा नहीं करते हैं। आज की बुराई कल की बहुत बड़ी अच्छाई को लेकर आने वाली है। इस तरह पॉजिटिव विचारों से भरे रहिए। अंतिम सलाह यही है आपके लिए कि एकांत में जाइए। दुनिया की भाग दौड़, भागम भाग, रिश्ते नातों की उथल पुथल सबको अपने दिमाग से निकाल दीजिए कुछ समय के लिए और एकांत में आंख बंद करके बैठ जाइए। आत्म मंथन कीजिए। आप कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों उलझे हुए हैं, क्या जो समस्याएं आपको लग रही हैं कि आप उनसे घिरे हैं वे सचमुच में आप उनमें घिरे भी हैं? क्योंकि कभी कभी समस्याओं का भ्रम भी हो जाता है। जो समस्याएं नहीं है उन्हें भी हम समस्या समझ बैठते हैं। तो कहीं ऐसी स्थिति में तो नहीं है। वास्तविक समस्याओं पर फोकस करिए और जीवन में क्लियरिटी को लेकर आइए, यानी अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एकाग्र हो जाना है, आत्म मंथन करना है, फिजूल के विचारों को दिमाग से निकाल देना है, फिजूल के लोगों को जीवन से निकाल फेंकना है, तभी कामयाबी मिलेगी। तो बस इतना सा आपको करना है, यही आपके लिए श्रेष्ठतम सलाह है। अब बात करते हैं इस सप्ताह की सर्वश्रेष्ठ उपाय की। तो बंधुओं, इस सप्ताह का जो उपाय है वह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला यह है कि आपको सूर्य देवता को प्रतिदिन अर्घ देना ही देना है। सूर्य लग्न में आपके बैठे हुए हैं और आपको बहुत ही अच्छे फल देने वाले हैं और इन फलों को बढ़ा लीजिए। सूर्य देवता को हमेशा जो सूर्योदय से पहले जागने वाले लोग हैं वे अच्छे लगते हैं। सूर्य देवता को अर्घ देते हैं वे लोग अच्छे लगते हैं जो अपने कर्म को महत्व देते हैं, ऐसे लोग अच्छे लगते हैं। तो आप भी सूर्योदय से पहले जागिए और सूर्य देवता को जल समर्पित अवश्य करिए। और लाभ लेना है तो जल में एक लाल रंग का पुष्प, थोड़ा सा गुड़ और थोड़े से काले तिल डालकर जल जब समर्पित करें उस समय अपने सिर पर कपड़ा डालें और सूर्य देवता को जल समर्पित करें। इस तरह सूर्य देवता प्रसन्न हो जाते हैं। इसी के साथ साथ दूसरा उपाय यह है कि अपने घर की छत पर थोड़े से गेहूं, थोड़े से बाजरा अवश्य डालें। चिड़ियों को चुगाने के लिए थोड़ा सा अन्न जरूर डालें चिड़ियों के लिए, ये बहुत आवश्यक है। तीसरा उपाय यह है कि गुरुवार के दिन केले की जड़ में हल्दी मिला हुआ जल समर्पित करें और गाय के घी का एक दीपक अवश्य जलाएं। यदि आपके घर में केला नहीं है तो किसी बड़े से गमले में केले को अवश्य रोपित करें। हर घर में जिस प्रकार तुलसी होनी चाहिए उसी प्रकार बेलपत्र का पौधा और केले का पौधा भी अवश्य होना ही चाहिए, यह बहुत आवश्यक है। घर की एनर्जी को बैलेंस में रखते हैं ये पौधे और समय समय पर इनका पूजन करने से शक्तियां जागृत होने लगती हैं आपके घर में। याद रखना कि आपके घर में केवल आप ही नहीं रहते, हमारे शास्त्रों की माने तो आपके घर में 45 प्रकार के देवी देवता रहते हैं और अनेकों प्रकार के भूत प्रेत और आपके पितृ पूर्वज भी रहते हैं। तो इन सभी शक्तियों का जो पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। जो बना लेते हैं वे तरक्की कर जाते हैं और जो नहीं बना पाते हैं वे मिट जाते हैं, बर्बाद भी हो जाते हैं। जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आज के इस कार्यक्रम को यही समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो हमने बातें आपको बताई हैं उनका आप प्रयोग करेंगे, आप जीवन में आगे बढ़ेंगे, लाभ ले पाएंगे। इसी के साथ साथ बंधुओं एक निवेदन यही है कि हमेशा सकारात्मक रहिए, मुस्कुराते रहिए, ईश्वर पर आस्था और विश्वास बनाए रखिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका कल्याण, आपका उद्धार तो वहीं से होना है, प्रभु की मर्जी से होना है। तो प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।